इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब आपको दिखाते हैं किसने किस पर सियासी शब्द बाण चलाए। दिल्ली में G20 समिट का सफल समापन हो चुका है। दुनिया ने भारत की ताकतवर छवि G20 समिट में देखी, इतिहास बनाते हुए देखा। G20 का समिट भारत के लिए कई मायनों में खास रहा। दिल्ली समिट के बाद एक बात को तो क्लियर हो गई कि G20 में अब पश्चिमी देशों का दबदबा खत्म हो गया है। भारत अब इस ग्रुप में सबसे अहम सदस्य बनकर उभरा है, जिसने G20 में अफ्रीकन यूनियन के रूप में एक नए सदस्य को शामिल किया। साथ ही डिक्लेरेशन में बाकी सदस्यों से अपनी बातें भी मनवाई। पीएम मोदी ने समापन भाषण के दौरान क्या बड़ी बातें कहीं, आपको सुनवाते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। G20 के सफल आयोजन पर रूस ने भारत को सराहा, भारत की तारीफ की। रूस ने G20 समिट को मील का पत्थर बताया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कहा कि G20 का ये सम्मेलन हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और इतिहास में पहली बार G20 के सभी सदस्यों को सच में एकजुट किया गया। साथ ही पश्चिमी देशों के यूक्रेनी एजेंडे को भी इस समिट में फेल किया गया है। ये शिखर सम्मेलन मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इसने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। और जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता में अच्छी भूमिका निभाई है और इतिहास में पहली बार G20 के सभी सदस्यों को सच में एकजुट किया है। मेरा मतलब है G20 देश, हमारे ब्रिक्स भागीदार ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। ग्लोबल साउथ के देशों ने जो एकजुटता दिखाई है उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने अपने वैध हितों की रक्षा की है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश अपने यूक्रेनी एजेंडा में असफल रहे हैं। रूस ही नहीं, बांग्लादेश ने भी G20 समिट के सफल आयोजन के लिए भारत की तारीफ की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप की वजह से डिक्लेरेशन पर एग्रीमेंट हो सका। It is because of the leadership of Prime Minister Modi, Narendra Modi, there is an agreement for the declaration. And it is because of his dynamism and his personal charisma that everybody agreed to have a declaration. Because there was a lot of doubt whether there would be any declaration. But I must thank the Indian leadership. They did an excellent job. G20 के मंच से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रूडो ने कहा कि पीएम मोदी के साथ खालिस्तानी चरमपंथ और
विदेशी दखल पर बात हुई है। कनाडा हमेशा से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आज़ादी देता है और किसी तरह की हिंसा और नफरत को रोकने की कोशिश करता है। ट्रूडो ने कहा कि अगर कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे पूरे देश का काम कहा जाए, और इसीलिए पीएम मोदी के साथ हमने दोनों मुद्दों पर बात की है और कानून का राज हो, इस पर भी बात हुई है। No, they both came up over the years with Prime Minister Modi. We've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. The flip side of it, we also highlighted the importance of respecting the rule of law, and we did talk about foreign interference. कांग्रेस सांसद शशि थरूर G20 सम्मेलन को लेकर सरकार के मुरीद हो गए। उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को देश के लिए कूटनीतिक जीत बताया। थरूर ने G20 के शेरपा अमिताभ कांत और विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की और कहा कि शिखर सम्मेलन बुलाने तक किसी समझौते की उम्मीद नहीं थी। यूक्रेन के संबंध में ये तो बिल्कुल नामुमकिन था। Yeah, I'm in touch with both Amitabh Kant, the G20 Sherpa, and with our foreign minister, and I will congratulate them because what they have done is certainly very, very good for India. It is not easy to pull off a diplomatic negotiation like this. They both seem to have put in a lot of hard effort, and I think one should give credit where credit is due. Some of the other things that I've expressed to you, which are less positive, I've also expressed to them. But as far as the achievement of actually squaring the circle, which is an impossible task almost, on Ukraine is concerned, it's really very, very impressive. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने G20 सम्मेलन को लेकर कटाक्ष किया। प्रियंका ने कहा कि भारत मंडपम में पानी भर गया, लगता है कि भगवान को भी अहंकार बर्दाश्त नहीं हुआ। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बयान आपको सुनवाते हैं। कमलनाथ ने G20 में जी का मतलब गंदगी बताया और कहा कि ये गंदगी 18 साल से मध्य प्रदेश में चल रही है। बिल्कुल पूरा प्रदेश गवाह है कि मध्य प्रदेश के 18 साल में कौन सा जी चल रहा है, गंदगी। हाँ, 18 साल की बिल्कुल पूरा प्रदेश गवाह है कि मध्य प्रदेश के 18 साल में कौन सा जी चल रहा है, गंदगी। हाँ, 18 साल की।